सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सिर्फ डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, समझेंगे अच्छे से कि बिलिरुबिन क्या होता है, ये कहाँ से फॉर्म होता है, लास्ट में कहाँ जाता है, इसकी पूरी जर्नी देखने वाले हैं। एंड पिछली वीडियो में हमने बात की थी फोटोथेरेपी में। तो फोटोथेरेपी में हमने क्या देखा था कि जो छोटे बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, उन्हें हमें ये थेरेपी देनी पड़ती है। तो वो थेरेपी देने का जो मेन रीज़न था दैट वाज द बिलिरुबिन। बेबी की बॉडी में एक्सेसिव बिलिरुबिन का जो अमाउंट बढ़ जाता है, दैट वाज द कॉज ऑफ द जॉन्डिस। तो वो बिलिरुबिन की पूरी कहानी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वो कैसे इसका कैसे वो बॉर्न होता है एंड कैसे फाइनली उसको हम एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ हमारे पास ये नोट्स हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से इसे याद भी रख पाएंगे और अपने एग्जाम में भी लिख पाएंगे कि किस वे में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये नोट्स अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स डॉट साइट पे, एंड तीनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड हाँ, हमारे कुछ एक्सक्लूसिव प्रीमियम नोट्स भी हैं गायनी ऑप्स के, जो कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स डॉट साइट पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप हमें वहाँ से सपोर्ट भी कर सकते हैं और आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा नोट्स। ठीक है, तो ज़रूर से ट्राई कर लेना एक बार। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है ये बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, है ना। सो डेफिनेशन है कि बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच हीम, ठीक है, आपका जो हीम है ब्लड में, दैट इज हीमोग्लोबिन, फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन एंड इज कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन। ठीक है, तो बिलिरुबिन कहाँ से आ रहा है? आपके आरबीसी, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेक डाउन से ये आ रहा है, एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लिवर। ठीक है, वहाँ से इसको लिवर भेजा जाता है, कॉन्जुगेटेड, ठीक है, इसमें कॉन्जुगेशन होता है टू मेक इट वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ताकि वाटर सॉल्युबल हो जाए और इसे हम आराम से फिर एक्सक्रीट आउट कर पाएँ। यही प्रोसेस जो लिवर में जाके कॉन्जुगेट होने की प्रोसेस थी, ये बेबीज़ में नहीं हो पा रही थी क्योंकि बेबी के जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो इतने मैच्योर नहीं थे, इसलिए हमें वो एक्सटर्नल थेरेपी, फोटोथेरेपी देनी पड़ रही थी ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि आपके लिवर में जाके वो कॉन्जुगेट होते हैं एंड वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, एंड फाइनली दे आर एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल, देन फीसेस एंड यूरिन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छे से एक बार स्टेप्स भी हैं और डायग्राम भी हैं। ठीक है, दोनों आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं एंड ऐसा समझ जाओगे अच्छे से कि आप अपने दोस्तों को भी समझा पाओगे एंड फिर आपकी वाह बात होने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टेप्स के बारे में। सो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ बिलिरुबिन? आरबीसी ब्रेक डाउन, उसका आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा कहाँ पे? आपके स्प्लीन होंगे, आपके लिवर होंगे, आपके बोन मैरोज होंगे, वहाँ पे इसका ब्रेक डाउन होगा आरबीसी का, एंड वहाँ से जो हीमोग्लोबिन निकलेगा उसका भी ब्रेक डाउन होगा। नाउ this heme, it's get converted into biliverdin, which is green in color, and then into the unconjugated bilirubin, that is yellow color, and आपका जो ग्लोबिन वाला पार्ट है that is reused। ठीक है, अब यहाँ से इतना समझ नहीं आया, अब डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ये आरबीसीज हैं। अब ये आरबीसीज जैसे ही अपने लाइफ स्पैन को पूरा कर लेते हैं, इनका हीमोलाइसिस होगा। हीमोलाइसिस के लिए कहाँ जाते हैं? आपके स्प्लीन में जाएंगे। अब देखो यहाँ से ये स्प्लीन में गया और इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है। ब्रेक डाउन होने से इसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन है दैट ऑल्सो ब्रेक्स, एंड यहाँ पे आपको दो मिल जाएंगे, हीम वाला पार्ट और आपका ग्लोबिन वाला पार्ट। नाउ जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, दिस फर्दर ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड छोटे छोटे अमीनो एसिड्स, एंड वहाँ से वो वापस यूज़ हो जाएगा आपके नेक्स्ट आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये पार्ट तो रीयूज़ हो जाएगा। बाकी जो हीम वाला पार्ट है, नाउ दिस हीम पार्ट इट गेट्स कन्वर्टेड टू बिलिवर्डिन। ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का है, हमने यहाँ पे इसलिए ग्रीन कलर में लिख रखा है ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज करके याद भी रख पाएँ। ठीक है, जो हीम था वो आपके ऑक्सीडाइज होता है किसमें? बिलिवर्डिन में, एंड विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजिनेस। ठीक है, तो ये आपको एंजाइम्स भी याद रखने हैं कि सबसे पहले जो हीम है दैट कन्वर्ट्स इनटू बिलिवर्डिन विद द हेल्प ऑफ हीम ऑक्सीजन, एंड इसमें आपका आयरन भी निकलेगा। सो जो आयरन भी है इट विल अगेन बी यूज्ड फॉर फर्दर मेकिंग ऑफ द न्यू आरबीसीज। ठीक है, तो आपका जो अमीनो एसिड्स था और एफ है ये वापस रीयूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा हीम से कन्वर्ट होकर वो बिलिवर्डिन बन गया जो ग्रीन कलर का है, एंड ये बिलिवर्डिन अगेन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम बिलिवर्डिन रिडक्टेज। ठीक है, याद करो पहले हीम था तो उसके नाम से ही हमने जो एंजाइम याद किया है दैट इज़ हीम, और इसका जो एंजाइम है दैट इज़ हीम ऑक्सीजिनेस, तो वो बिलिवर्डिन बन गया। अब बिलिवर्डिन को वापस हमने बिलिरुबिन बनाना है तो हमें एंजाइम भी उसके नाम से रखना पड़ेगा, सो बिलिवर्डिन रिडक्टेज। ठीक है, ऐसे इस वे में याद करो। सो इस एंजाइम से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? आपके बिलिरुबिन में। ठीक है, अब बिलिरुबिन यहाँ पे कौन सा है? अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड हमने बिलिरुबिन मतलब क्या समझा है? दैट इज़ वो अभी डायरेक्टली उसको हम बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड मतलब ही होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, एंड कॉन्जुगेटेड मतलब डायरेक्ट। तो हमने पिछली बार भी हमने बोला था ना कि जो डायरेक्ट आपका ये होगा बिलिरुबिन होगा दैट इज़ वो डायरेक्टली बॉडी से निकल सकता है, जबकि ये अनकॉन्जुगेटेड है, इनडायरेक्ट है, इसलिए बॉडी से नहीं निकल सकता। क्यों? एक और रीज़न है, दिस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज़ फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो ये क्या है? फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल है, इसलिए ये बॉडी से डायरेक्टली एक्सक्रीट नहीं हो सकता। अब इसे जाना है आपके ब्लड स्ट्रीम में,
ठीक है। अब ये ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा कॉन्जुगेट होने के लिए, आपके लीवर के पास जाएगा। अब लीवर के पास ऐसे ही तो ब्लड के थ्रू नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्लड में भी प्लाज्मा है, दैट इज़ मोस्टली कंटेन्स वाटर। तो वहाँ पे उसको कुछ कैरियर चाहिए जिसके थ्रू वो जा पाए लीवर पे, मतलब ऐसा समझो उसको कोई गाड़ी चाहिए, खुद तो जा नहीं पाएगा। तो उसको गाड़ी के लिए यहाँ पे कौन है आपके पास, हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है। सो ये एल्ब्यूमिन अटैच हो जाता है आपके बिलिरुबिन पे, दैट इज़ आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पे, एंड ये इसको कहाँ लेके जाता है, आपके लीवर में लेके जाता है। क्लियर। ठीक है। अब हमने यहाँ पे रिटर्न मटेरियल में भी कहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, हमने फर्स्ट ये देख लिया, सोर्स ऑफ बिलिरुबिन देख लिया, एंड इसका ट्रांसपोर्ट होता है इन द ब्लड। द अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, लाइक ऑयल इन वाटर। ठीक है। तो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन ऑयल या लिपिड्स में सॉल्युबल हो जाता है। सो दिस बाउंड्स टू द एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से ये चिपक जाता है एंड उसके थ्रू ये आपके लीवर तक पहुंचता है। ठीक है। तो इसमें जो एल्ब्यूमिन है इट इज़ अ कैरियर, सो इट इज़ कैरिड टू द लीवर एंड इट कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड प्रोसेस, दैट इज़ आपका हेपैटिक प्रोसेसिंग, दैट इज़ आपके लीवर में एक बार पहुँच जाए, ठीक है, और उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा इन द लिवर। आपका जो एंजाइम है, शॉर्ट फॉर्म क्या है उसका एंजाइम का, यूजीटी, फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। सो यूजीटी आपका जो हार्मोन है, इट अटैचेस ग्लूकुरोनिक एसिड टू द बिलिरुबिन। यहाँ पे उसने क्या किया, आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं था, उस पर एक एंजाइम डाल के उस पर एक मॉलिक्यूल अटैच कर दिया। कौन सा मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, उस पर ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच कर दिया। जैसे ही उस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में आपका ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच हो जाता है, वो कॉन्जुगेटेड हो जाता है ना। तो यहाँ पे वो लिखा है, दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन दैट इज आपका बिलिरुबिन, इट बिकम्स द कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है। उसके आपका ग्लूकुरोनिक एसिड उसने अटैच किया उस पर एंड वो कॉन्जुगेटेड हो गया। हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देख लिया कि बिलिरुबिन ऊपर से आया जो अनकॉन्जुगेटेड था एल्ब्यूमिन के साथ। ठीक है। ये रहा आपका एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन से यहाँ पे लीवर में से छोड़ देता है, एल्ब्यूमिन अपना आप ब्लड स्ट्रीम में चलता रहता है, वो लीवर के अंदर आएगा नहीं। ठीक है। तो उसने आपका क्या किया, आपके बिलिरुबिन को छोड़ दिया आपके लीवर में। अब इस बिलिरुबिन में आपका जो यूजीटी एंजाइम है, ठीक है, ये एक्ट करेगा और इस पर क्या अटैच करेगा, आपका ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच करेगा। जैसे ही वो ग्लूकुरोनिक अटैच करेगा आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में, दैट इज़ आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन जाएगा। अब वो एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है जो कि बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है। अब कैसे निकालते हैं उसको वो देख लेते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है, उसका एक्सक्रीशन कैसे होगा। ठीक है। एक्सक्रीशन देखते हैं। सो दिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज़ वाटर सॉल्युबल लाइक सोप इन वाटर। हमने पहला एग्जांपल क्या दिया था, आपका जो अनकॉन्जुगेटेड था दैट वाज लिपिड सॉल्युबल, जैसे ऑयल इन वाटर। तो वो ऑयल जैसे पानी में मिक्स नहीं होता, वैसे ही उसकी कंडीशन है। यहाँ पे उसकी कंडीशन कैसी है, इट इज़ लाइक अ सोप। ठीक है। जैसे साबुन अच्छे से पानी में मिक्स हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे इट इज़ वाटर सॉल्युबल एंड इट इज़ सिक्रेटेड इनटू द बाइल एंड वहाँ से वो फिर इंटेस्टाइन में आपके चले जाता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी हमने यहाँ पे दिखा रखा है, जो बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड वाला है ये आपके बाइल के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये पहुँच गया। अब क्या होता है आगे देखो, पहले ये इसका जो रिटर्न मटेरियल वो पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम में समझाऊंगा। इन द इंटेस्टाइन द बैक्टीरियल एंजाइम्स कन्वर्ट इट इनटू यूरोबिलिनोजेन। ठीक है। किस में कन्वर्ट किया, आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजेन में कन्वर्ट किया एंड वहाँ से उसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके वो किस में कन्वर्ट करता है, आपको स्टर्कोबिलिनोजेन। ठीक है। क्या नाम है, स्टर्कोबिलिनोजेन। पहले क्या नाम था इसका, यूरोबिलिनोजेन। इसके बाद द स्टर्कोबिलिनोजेन इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड इनटू द फीसिस एज स्टर्कोबिलिन। एंड स्टर्कोबिलिन ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके फेसेस को ब्राउनिश कलर देता है। ठीक है। आपका जो फेसेस है उसे ब्राउन कलर देगा एंड मोस्टली आपका जो यूरोबिलिनोजेन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टर्कोबिलिनोजेन। कितना, आपका 80 to 90% यहीं से निकल जाता है आपका बिलिरुबिन। ठीक है। तो ये वाला हमने जो ये पढ़ा, इसी को डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा जो बिलिरुबिन है कॉन्जुगेटेड वाला, इट गेट्स कन्वर्टेड टू यूरोबिलिनोजेन एंड विद द हेल्प ऑफ गट बैक्टीरियाज। ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया भी बना रखा है। तो ये बिलिरुबिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजेन एंड यहाँ पे हमने इसको वाइट क्यों रखा है, क्योंकि दिस इज कलरलेस कंपाउंड। ठीक है। दिस इज कलरलेस कंपाउंड एंड इसका 80 to 90% इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू स्टर्कोबिलिनोजेन एंड वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किसमें, आपका स्टर्कोबिलिन एंड वहाँ से फिर वो आपके फीसिस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसका 80 to 90% वाला पोर्शन। और कहाँ चला गया इसका, आपका जो यूरोबिलिनोजेन है, तो यहाँ पे लिखा है सम यूरोबिलिनोजेन इज रीएब्जॉर्ब्ड एंड एंटर्स द
एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कुछ यूरोबिलिनोजेन आपके इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्व हो जाएगा और वहाँ से वो कहाँ जाएगा, वापस से आपका जो एंटेरोहिपैटिक दैट इज़ आपका इंटेस्टाइन से लेके आपके लीवर तक का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसके थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, वापस लीवर में चला जाएगा। ठीक है, कितना 10 to 20% होता है ये, वेयर द लिवर री-एक्सक्रीट इट इनटू द बाइल। वापस से फिर जो हमने पुरानी प्रोसेस देखी कि वो बाइल से वापस इंटेस्टाइन में आएगा तो वो घूम के वापस आता है एक चक्कर। ठीक है, सो ये हो गया। एंड फाइनली कुछ परसेंट दैट इज़ आपका सम यूरोबिलिनोजेन एस्केप्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, वो जो आपका यूरोबिलिनोजेन है ये आपके वहाँ से गया ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, कहाँ चला गया, इट गेट्स फिल्टर्ड बाय द किडनी, किडनीज के बाद गया वहाँ पे फिल्टर हुआ एंड देन ऑक्सीडाइजेस टू यूरोबिलिनोजेन इन द यूरिन विच गिव इट्स अ येलोइश कलर, है ना। तो ये कितना है, 5% है। तो हम डायग्राम में भी देख लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यूरोबिलिनोजेन है ये कन्वर्ट हो गया 80 to 90% नीचे को, इसलिए वो डार्किश कलर आपको दिख रहा है क्योंकि वो फीसिस का कलर है। यहाँ से हमने बोला कि 10 to 20% वो एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू जाके आपके वापस से इसमें लीवर में जाएगा, फिर वहाँ से बाइल में जाएगा, फिर बाइल से आपके वापस इंटेस्टाइन में आएगा। एंड हमने 5% हमने कहाँ देखा, इट विल गो टू द किडनी, वहाँ पे उसके अंदर वापस से उसका ऑक्सीडेशन होगा एंड वो कन्वर्ट होगा यूरोबिलिन के में, और यूरोबिलिन के थ्रू आपके वो थ्रू यूरिन निकल जाएगा बाहर, इसलिए उसका येलोइश कलर आता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5% आ गया है। तो 5% इधर, 10 to 20% यहाँ पे लीवर में चला गया वापस, एंड 80 to 90% वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना। सो ये हो गया पूरा, हमने देख लिया कि किस वे में जो आरबीसी टूटा था, ठीक है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ तक वो बाहर निकल गया, हमने इसकी पूरी जर्नी देखी। एंड यहाँ पे हमने कुछ फीचर्स देख लेते हैं आपके कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बारे में। तो इस कॉन्जुगेटेड को हम लोग इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, इन कॉन्जुगेटेड को हम डायरेक्ट बोलते हैं बिलिरुबिन। सिंपल, इसकी सॉलिबिलिटी कैसी है, दिस इज़ फैट सॉल्युबल ऑयल लाइक एंड दिस इज़ वाटर सॉल्युबल सोप लाइक। सिंपल, ट्रांसपोर्ट, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन। हमने बोलते हैं कि वो ब्लड वेसल्स में खुद तो नहीं जा पाएगा, उसको गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी क्या थी आपकी, एल्ब्यूमिन थी। तो ये एल्ब्यूमिन हो गई एंड इट इज़ फ्री इन प्लाज्मा क्योंकि वो आराम से सॉल्युबल है। excreted in urine, no, this is not excreted in urine directly, yes, this is excreted in urine, ठीक है, यूरिनोबिलिनोजेन के फॉर्म में, एंड इट इज़ रेज्ड इन, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बॉडी में बढ़ता है, जब आपका हीमोलाइसिस ज़्यादा हो जाए आरबीसी का, नियोनेटल जॉन्डिस जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इम्पेयर्ड कॉन्जुगेशन हो रहा है, ढंग से कॉन्जुगेशन प्रोसेस नहीं हो पा रही है लीवर में, फिर भी आपका जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा बॉडी में। और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ता है बॉडी में, इन द केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दैट इज़ आपका लीवर में जाके वो अच्छे से कॉन्जुगेट हो जा रहा है, ठीक है, उसमें ग्लूकुरोनिक एसिड मिला के वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन गया, लेकिन उसको बाइल के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में आना है, वहीं पे वो अटक गया, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एंड इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस ऑल्सो दिस कैन अकर, ठीक है। सो ये था आपका पूरा टोटल टॉपिक ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेरी हो, आप नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आ गई पूरी अच्छे से, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपके और भी कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, आपके नोट्स हमें बताया टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड notes.site पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।